Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start plant physiology, lecture number 4, and our topic is soil. So first of all, what is soil? हम उसकी definition की बात करेंगे. It's a complex composite mass made up of both inorganic and organic components containing water and air. It means इसमें चार चीज़ें, ठीक है. पहला है इनऑर्गेनिक मटेरियल. इनऑर्गेनिक में हमारे पास मिनरल एलिमेंट्स आ जाते हैं, दैट इज पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एटसेट्रा. ये सारे इनऑर्गेनिक में आ जाएंगे, ठीक है. एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट विच इंक्लूड्स द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, और वाटर एंड एयर विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एनी लिविंग थिंग ग्रोथ. मिनरल मैटर is basically the inorganic part of the soil, ठीक है. ये कितने परसेंट होगा? 40%. Organic matter is 10%, water 25%, and again the air 25%, ठीक है. क्योंकि टोटल 100% बना देती है. इन चार चीज़ों से मिलकर जो है वो सॉइल अपना 100% कंप्लीट करती है. Now we will talk about texture of soil. Relative proportion of soil particle size is called the texture of the soil. मतलब soil के particles जो हैं वो किस particle का कितना proportion है उसको हम इसमें जो है वो देखते हैं. So soil particle कौन कौन से हैं? Gravel, sand, loam, silt and clay. Gravel जो होते हैं they are large in size. इसका size बाकी सबसे जो है वो ज़्यादा होगा और ये inorganic component बनाते हैं. सैंड इज लूज ड्राई, इसमें इंटरस्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है. प्लांट की ग्रोथ के लिए ऐसी सॉइल जो है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है. और उसके अलावा इस तरह की जो सॉइल होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी कम होती है. लोम इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ equal proportion of sand, silt and clay. Sometimes sand जो है वो डोमिनेट कर जाती है सिल्ट और क्ले पे, उसे हम सैंडी लोम कहते हैं. एंड whenever it will be done by clay, ठीक है, क्ले अगर डोमिनेट करेगी तो उसे हम क्ले लोम कहेंगे. नेक्स्ट इज सिल्ट. सिल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर इवन स्मॉलर देन इन साइज देन द सैंड. क्ले इज अ कोलाइडल सब्सटेंस, ठीक है, कोलाइडल सब्सटेंस है. सो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होगी क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सबसे कम होते हैं साइज में. दैट इज़ वाई इनके दरमियान में इंटरस्पेसेस बहुत कम होती हैं. इंटरस्पेसेस कम होगी तो वाटर एज वेल एज द एयर मूवमेंट जो है वो उसमें सबसे कम होगी. Here you can see the texture of the soil. लोम, क्ले, सैंड और ग्रेवल, इन सब की मैंने आपके साथ डायग्राम शेयर किया. आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेवल का साइज सबसे ज़्यादा है, ठीक है. सैंड, लोम एंड देन क्ले, इसकी भी आपके साथ मैंने पिक्चर शेयर की हैं सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. Now here you can see a table जिसमें diameter of the soil particle and type of soil. मतलब अगर ग्रेवल होगी तो वहाँ पे उसके पार्टिकल का डायमीटर क्या होगा, कोर्स सैंड, फाइन सैंड, सिल्ट एंड क्ले में डायमीटर क्या होगा. तो अगर मैं आपको इसके बारे में डिटेल प्रोवाइड करूँ तो ग्रेवल का सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज़ 2.00 मिलीमीटर, और क्ले सॉइल का सबसे कम होता है, दैट इज़ 0.002. बाकी जितनी भी टाइप ऑफ सॉइल्स हैं वो बिटवीन द ग्रेवल एंड क्ले आती हैं, ठीक है. Now we are going to talk about the profile of soil. The arrangement of soil particles in layer is called the soil profile. ठीक है, इसमें अब different horizons हैं. A horizon, B horizon, C horizon and the D horizon. ठीक है. A horizon is the uppermost layer. इसको याद करना हो अगर तो आप इस तरह से एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A comes first,
So a horizon is the uppermost layer, ठीक है. It contains finer rock particles और इसके अलावा इसमें organic matter बहुत ज़्यादा होता है. After that, below the A horizon is the B horizon. B horizon is the subsoil. It consists of clay plus coarse mineral particles. ठीक है, इसमें particles होंगे, कौन से? Mineral particles. Next is the C horizon. C horizon is the parent rock material or the mother earth. ठीक है. Next is the D horizon. D horizon is the bedrock. ठीक है. समटाइम होता है O horizon होती है, A horizon से ऊपर एक लेयर होती है, that is O horizon. ठीक है. वो ऑर्गेनिक मैटर की जो है एक लेयर होती है, वो किसी किसी सॉइल पे होती है और किसी किसी के ऊपर वो लेयर नहीं होती. ठीक है. Here you can see the diagram of soil profile. आपके पास नजर आ रहा है आपको यहाँ पे O horizon पहले है, मतलब ऑर्गेनिक लेयर है. ठीक है. After that there is top soil, that is A horizon, subsoil, that is B horizon, parent rock, that is C horizon, and bedrock, that is D horizon. तो ये उसको डिटेल में बता रही है ये डायग्राम. Okay, now we are going to talk about the organic matter. क्योंकि soil जो है it consists of the inorganic material, organic material as well as air and water. तो हम हर एक के बारे में स्टडी करेंगे. Organic matter which is formed by the decomposition of the dead plant is called humus. ठीक है. Humus जो होता है it's darker in color, lighter in weight, essential होता है soil के लिए. ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है या फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को इन्हेंस करता है. अब ह्यूमस और क्ले जो है दे आर कोलाइडल इन नेचर. कोलाइडल इन नेचर मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोलाइड द वर्ड कोलाइड कम्स फ्रॉम कोला, दैट इज अ ग्रीक वर्ड. ठीक है. और इसका मतलब होता है ग्लू लाइक सब्सटेंस. ठीक है. तो अब ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इन्हेंस कर देती है और उसके अलावा एरेशन. एरेशन मीन एयर जो है इस तरह की सॉइल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप होती है. ठीक है. वहाँ पे एयर जो है वो ज़्यादा होती है. सॉइल वाटर, यू नो दैट 25% वाटर होता है सॉइल कंपोनेंट में. अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको इस बारे में एक्सप्लेन किया है. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर. Number one is the runaway water. What is runaway water? Whenever there is a heavy rain on any land area, तो the water which will move down the slopes, जो run away कर जाएगा उसे हम कहेंगे runaway water, and it is not available to the plant. ठीक है. Second is the gravitational water. Now whenever there will be heavy rain, कुछ जो soil है उसको absorb कर लेगी कुछ amount of water को. ठीक है. वो उसको saturate करेगा सॉइल को और उसके बाद वो मूव करेगा डाउन टूवर्ड द वाटर टेबल. ठीक है. तो ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर. इट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल टू द प्लांट. थर्ड वन इज सॉइल होल्डिंग वाटर. इसे हम फील्ड कैपेसिटी ऑफ वाटर भी कहते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल भी कहते हैं. इसका क्या है? द अमाउंट of water retained by the soil after the removal of excess of soil by gravitation. ग्रेविटी ने जो वाटर की अमाउंट रिमूव कर दी है उसके बाद जो वाटर बच गया है, ठीक है, जो लेफ्ट है वाटर, उसे हम कहेंगे दैट इज द सॉइल होल्डिंग वाटर और द फील्ड कैपेसिटी ऑफ द वाटर. इट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल टू द प्लांट. नेक्स्ट इज हाइड्रोस्कोपिक वाटर. तो हाइड्रोस्कोपिक वाटर की अगर हम बात करें तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या करती है, वो कोलाइडल सब्सटेंसेस के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, उसके साथ एड्सॉर्ब हो जाते हैं. ठीक है. तो जब उसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा वाटर उसे हम कहेंगे हाइड्रोस्कोपिक वाटर. अब यहाँ पे कोलाइडल सब्सटेंसेस कौन सी हैं? क्ले एंड ह्यूमस. दिस काइंड ऑफ वाटर इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल टू द प्लांट क्योंकि इसमें बॉन्डिंग की इतनी स्ट्रॉन्ग की होती है और ये एक थिन सी फिल्म बना देता है. ठीक है. सो नॉट अवेलेबल टू द प्लांट. NA स्टैंड फॉर नॉट अवेलेबल. नाउ नेक्स्ट इज कैपिलरी वाटर.
capillary water is the amount of water which has been filled between the spaces, ठीक है, of the colloidal substances. colloidal substances के दरमियान जो spaces रह गई हैं उसके अंदर जो water fill होता है या उसके अंदर जो water जाके store होगा उसे हम कहेंगे capillary water. Got it? This kind of water is available to the plant roots. ठीक है, प्लांट की रूट उसे एब्जॉर्ब करेंगे और प्लांट को देंगे. नेक्स्ट इज केमिकली कंबाइंड वाटर. सम अमाउंट ऑफ द वाटर इज केमिकली बाउंडेड विद सम ऑफ द मिनरल एलिमेंट. तो वो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इट डजंट अलाउ द वाटर टू मूव. दैट इज व्हाई दैट काइंड ऑफ वाटर इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट. नेक्स्ट वी हैव वाटर टेबल. वाटर टेबल की अगर हम बात करें तो द वाटर लेवल एट सम डेप्थ फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, देयर विल बी द स्पेसेस व्हिच विल बी फिल्ड विद द वाटर. ठीक है, वो टोटली फिल्ड होंगी वाटर के साथ. नाउ वाटर टेबल कुड बी फ्यू फीट डाउन द सॉइल और फ्यू हंड्रेड फीट. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे वाटर टेबल किस तरह से हो सकता है. तो वो एरिया जो कि जहाँ पे जो स्पेसेस हैं सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान की वो कम्प्लीटली फिल्ड है वाटर के साथ, वो बना देती हैं वाटर टेबल को. ठीक है, दिस काइंड ऑफ वाटर कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट. वो कैसे आएगा ऊपर की तरफ? थ्रू द कैपिलरी एक्शन. वाटर अवेलेबिलिटी फॉर प्लांट्स. As I have told it about the field capacity of the soil, that amount of water which is retained by the soil, ठीक है, after the removal of excess of water by gravitation, उसे हम कहते हैं that is field capacity of the soil. ठीक है, ये different soil के लिए जो है वो vary करती है. ठीक है, field capacity जो है वो 5 to 35% तक इसकी परसेंटेज होती है और जो क्ले सॉइल होती है उसकी फील्ड कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है. इट हैज़ द हाईएस्ट फील्ड कैपेसिटी. नंबर 2, द विल्टिंग कोफिशिएंट और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट. सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर लेफ्ट इन द सॉइल. ठीक है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर लेफ्ट इन द सॉइल आफ्टर अ प्लांट हैज़ परमानेंटली विल्ट. ठीक है, विल्टिंग कब होती है? जब वाटर जो है वो उसकी अमाउंट सॉइल में कम होगी. ठीक है, तो विल्टिंग कोफिशिएंट क्या है? वो थोड़ा सा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो कि रह गया है इन द सॉइल आफ्टर अ प्लांट हैज परमानेंटली विल्ट. ठीक है, उसमें पानी की कमी आ चुकी है, उसे हम कहते हैं दैट इज विल्टिंग कोफिशिएंट. सो दैट काइंड ऑफ सॉइल नीड्स वाटर. वी नीड टू ऐड वाटर इन इट, अदरवाइज द प्लांट मे डाई. ठीक है, now the wilting coefficient, the value of the wilting coefficient depend upon the nature of the soil. किस तरह की soil है उसके according ही उसकी value होती है. and it is lowest for the sandy soil but it is highest for the clay soil. Got it? Soil, air and soil organisms. Now you know this thing, air and water are the components of the soil. ठीक है, air is required for plant growth. You know this thing that it depends upon the nature of the soil. किसकी एरेशन अच्छी होगी और किसी एरेशन अच्छी नहीं होगी. ठीक है, बट ओवरऑल अगर हम एक बात करें तो air is essential for plant growth as well as all the living organisms. Second thing, organisms. So soil has different organisms in it. It includes bacteria, fungi and animals. If I talk about bacteria, तो bacteria जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं in the soil. ठीक है, and they help in soil formation. soil बनाने में ये help करते हैं. इसमें different kind of bacteria आ जाते हैं, ammodifying, denitrifying and nitrifying और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. ठीक है, ये सारे जो है वो सॉइल के अंदर होते हैं. सेकेंड, फंजाई. फंजाई हेल्प्स इन द डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड मटेरियल.
डेड जो मटेरियल होगा, डेड ऑर्गेनिजम्स होंगे, उसकी डिकम्पोजिशन में ये हेल्प करेगी। और जब इस तरह से होगा तो इट विल ऐड द ह्यूमस टू द सॉइल और उससे उसकी फर्टिलिटी इनहैंस होगी। थर्ड वन इज एनिमल्स। आप सॉइल एनिमल्स बहुत सारे होते हैं, उसमें प्रोटोजोन्स, अर्थवॉर्म, इंसेक्ट्स एंड ग्रोइंग एनिमल्स होते हैं। नाउ व्हाट इज देयर फंक्शन? दे हेल्प इन द they are very important in loosening of soil, ठीक है, सॉइल को लूज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी एरेशन और उसकी जो वाटर की मूवमेंट, उन दोनों की मूवमेंट, एयर एंड वाटर की मूवमेंट जो है वो इनहैंस होगी या इम्प्रूव होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस: what is soil? Give composition of soil. What is the advantage of clay soil? Differentiate between soil texture and soil profile. What is runaway water? What is field capacity? Which water is available for plant? What is water table? And do subscribe and share this video with others, and also don't forget to like the video. Thank you so much.